नमस्कार। जया किशोरी का नाम अब देश भर में भक्ति भाव के कारण लिया जाता है। उनकी मधुर वाणी, भगवत कथा और भजनों ने उन्हें ऐसी पहचान दिलाई जो उन्हें आज की तारीख में भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्धि दिलाती है। जिस तरह से वो कृष्ण भक्ति और आध्यात्मिकता में रमी रहती हैं, वो उनकी छवि को और भी गहराई देती है। जया किशोरी का ये सफर साधारण नहीं था और उनके जीवन के कई पहलू ऐसे हैं जिनमें लोग दिलचस्पी रखते हैं। उन्होंने न केवल आध्यात्मिक पथ पर चलकर भजन और कथा में महारत हासिल की, बल्कि उन्होंने युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। 13 जुलाई 1995 को राजस्थान के सुजानगढ़ गांव में जन्मी जया किशोरी का असली नाम जया शर्मा है। जया का परिवार ब्राह्मण समाज से संबंध रखता है और बचपन से ही उनके घर माहौल धार्मिक और आध्यात्मिक रहा है। जया के पिता राधेश्याम हरितपाल और माता गीता देवी हरितपाल ने उनकी परवरिश में आध्यात्मिकता का बीज बोया, जिसने जया को बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति आस्था से जोड़ दिया। उनकी छोटी बहन चेतना शर्मा भी उनके परिवार का अभिन्न हिस्सा है। जया किशोरी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता के श्री शिक्षातन कॉलेज और महादेवी बिड़ला वर्ल्ड एकेडमी से प्राप्त की है। बाद में उन्होंने ओपन स्कूल से बीकॉम की पढ़ाई की है। शिक्षा के साथ ही उनका आध्यात्मिक ज्ञान भी प्रगाढ़ होता गया। मात्र 6 से 7 साल की उम्र से ही उन्होंने भगवान कृष्ण की कथाओं और भक्ति गीतों का अभ्यास शुरू कर दिया। अपने दादाजी से कृष्ण कथाओं को सुनते हुए जया किशोरी ने आध्यात्मिकता के गहरे रंग को आत्मसात करना शुरू किया। 9 साल की उम्र तक आते आते उन्होंने शिव तांडव स्तोत्र, मधुराष्टकम, शिव पंचाक्षर स्तोत्र और दारिद्र्य दहन स्तोत्र जैसे भजन और स्तोत्र कंठस्थ कर लिए थे। उनके गुरु गोविंद राम मिश्रा ने उन्हें किशोरी की उपाधि दी, जो उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ बना। श्री कृष्ण के प्रति उनकी आस्था और उनकी भक्ति ने उन्हें जया शर्मा से जया किशोरी बना दिया। इस नई पहचान ने उन्हें भगवत गीता, नानी बाई का मायरा और नरसी की भात जैसे प्रसिद्ध धार्मिक कथाओं की प्रस्तुति में प्रसिद्धि दिलाई। जया किशोरी ने बहुत ही कम उम्र में न केवल भजनों और कथाओं में महारत हासिल की, बल्कि उनकी वाणी में ऐसी मिठास और आकर्षण है जिसने उन्हें हर आयु वर्ग में लोकप्रिय बना दिया। लोग उनकी कथाओं को सुनते हैं और उनकी भक्ति में खो जाते हैं। लेकिन जया किशोरी का योगदान यही तक सीमित नहीं है। उन्होंने अपने आध्यात्मिक सफर को और भी आगे बढ़ाते हुए एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी अपना कद बढ़ाया। बड़े बड़े संस्थान उन्हें मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए आमंत्रित करते हैं, जहां वे युवाओं को जीवन में सकारात्मकता और धैर्य की शक्ति पर मार्गदर्शन देती हैं। यही कारण है कि आज वे न केवल कथावाचक हैं बल्कि मोटिवेशनल स्पीकर भी बन गई हैं। हाल के वर्षों में जया किशोरी सोशल मीडिया पर खूब सक्रिय रही। उनकी प्रेरणादायक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। उनके लाखों फॉलोअर्स हैं और उनके यूट्यूब चैनल पर उनके भजन और स्पीच के वीडियो को लोग खूब पसंद करते हैं। साल 2019 में उन्हें फेम इंडिया एशिया पोस्ट सर्वे द्वारा यूथ आइकॉन के रूप में सम्मानित किया गया और 2021 में उन्हें मोटिवेशनल स्पीकर ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया है। जया किशोरी का जीवन हर कदम पर चर्चाओं का हिस्सा बना रहता है। हाल ही में उनके और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के बीच रिश्ते को लेकर काफी चर्चा रही। सोशल मीडिया पर इस बात का भी प्रचार किया गया कि जया किशोरी और धीरेन्द्र शास्त्री का नाम विवाह के संबंध में जोड़ा जा रहा है। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री ने स्वयं इस बात का खंडन किया और कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है और यह स्थिति जया किशोरी के बारे में बढ़ते समाज में जिज्ञासु नजरिए को दर्शाती है। आज जया किशोरी एक प्रेरणा के रूप में उभर कर आई है, लेकिन इस प्रसिद्धि के साथ कुछ सवाल भी उठते हैं। उनके भजनों और कथाओं के लिए बताया जाता है कि वे लाखों रुपए लेती हैं। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। हमारी जानकारी में लोगों का यह भी कहना है कि एक कथा सुनने के लिए उन्हें 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। इस बात को लेकर भी कई लोगों के मन में सवाल है, क्या भक्ति और धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए इस तरह की रकम लेना उचित है?
क्या ये धार्मिकता और आध्यात्मिकता के सिद्धांतों के अनुकूल है या फिर इसका उद्देश्य अलग है। जया किशोरी ने अपने करियर में समाज सेवा को भी प्रमुख स्थान दिया है। वे विभिन्न सामाजिक कार्यों में भागीदारी निभाती हैं और जरूरतमंदों की मदद के लिए हर संभव प्रयास करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि नेटवर्थ लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए के बीच है और यह भी कहा जाता है कि वे यूट्यूब वीडियो, मोटिवेशनल स्पीच और एल्बम से भी अच्छी खासी कमाई करती हैं। उनकी जीवन शैली और सादगी भी लोगों को आकर्षित करती है। वे जंक फूड से दूर रहती हैं और हमेशा एक साफ सुथरा डाइट फॉलो करती हैं और यही कारण है कि उनकी खूबसूरती की भी काफी चर्चा होती है और लोग उनके सौंदर्य का राज जानने में भी रुचि रखते हैं। शादी के सवाल पर जया किशोरी का एक बयान हाल ही में चर्चा में आया और जब उनसे उनके विवाह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वे संत नहीं हैं और एक साधारण लड़की की तरह अपने पारिवारिक सुझावों पर ध्यान देकर विवाह करेंगी। उनके इस बयान के बाद से ही सोशल मीडिया पर लोग उनसे तेज प्रताप यादव के नाम को जोड़ने लगे हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं तेज प्रताप। हालांकि इस पर जया किशोरी ने किसी भी तरह की प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी है। जया किशोरी के जीवन के इस संपूर्ण सफर में कई मोड़ आए हैं और हर मोड़ पर उन्होंने एक नई पहचान बनाई है। एक सामान्य लड़की से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध कथावाचक, भजन गायिका और मोटिवेशनल स्पीकर बनने तक की उनकी यह यात्रा अनोखी है। लेकिन उनके जीवन में आए इन मोड़ों ने यह सवाल भी उठाया है कि क्या आध्यात्मिकता को एक पेशे के रूप में अपनाना उचित है? क्या आध्यात्मिक संदेशों को फैलाने का अर्थ यह भी है कि इसके साथ पैसा कमाना सही है या फिर उसके माध्यम से लोगों को प्रेरित करने का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए? जया किशोरी ने भले ही इस सवाल का सीधे सीधे जवाब नहीं दिया हो, लेकिन उनके जीवन के हर पहलू में ये सवाल मौजूद है। ये हमारे समाज का एक अलग पहलू दर्शाता है, जहां आज भी लोग आध्यात्मिकता को एक विशेष दृष्टिकोण से देखते हैं। किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।